क्या कोई 16 साल का राजा अपने ही चाचाओं से लेकर महान साम्राज्यों तक को परास्त कर सकता है? यह कहानी है उस शूरवीर की जिसने अपनों के विश्वासघात को भी मात दी और दुश्मनों को भी। नाम था पृथ्वीराज चौहान और यह है उनकी विजयों की वो गाथा जो इतिहास की आवाज बन चुकी है। 1179 ईस्वी अजमेर का सिंहासन एक नवयुवक के हाथों में आता है। वो न अनुभव रखता है, न राजनीतिक खेल में माहिर होता है, पर रखता है एक अडिग संकल्प अपने वंश की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का। पर जैसे ही पृथ्वीराज सिंहासन पर बैठते हैं, सबसे पहले वार होता है अपने ही परिवार से। उनके चाचा अपरगंगे शासन की लालसा में विद्रोह कर देते हैं, पर वीर पृथ्वीराज उन्हें पराजित कर देते हैं और यही होता है उनकी पहली अग्नि परीक्षा। पर यह अंत नहीं था। अब सामने आता है उनका चचेरा भाई नागार्जुन, जो अजमेर का शासक बनने का सपना पालता है। उसके साथ जुड़ता है गुड़गांव और आसपास का क्षेत्र। एक नए विद्रोह की ज्वाला जलती है। लेकिन पृथ्वीराज अब राजशाही के खेल को समझ चुके थे। उन्होंने अपने मंत्री कैमास के साथ योजना बनाई और सैन्य बल के साथ नागार्जुन को पराजित कर दिया। इसके बाद 1182 ईस्वी में भरतपुर, मथुरा और अलवर में उठते भंडांकों के विद्रोह को भी कठोरता से कुचल दिया। जैन ग्रंथों के अनुसार जिनपति सूर्य ने स्वयं भंडांकों के दमन का उल्लेख किया है। अब पृथ्वीराज का साम्राज्य पूर्व की ओर बढ़ता है और टकराता है महोबा के चंदेल शासक परमाल देव से। बुंदेलखंड, महोबा और जेजा कभुक्ती एक विशाल और शक्तिशाली क्षेत्र। यह कोई मामूली युद्ध नहीं था। परमाल देव के साथ मैदान में उतरे थे आल्हा और उदल जैसे वीर सेनापति। महोबा की धरती रणभूमि में बदल गई, पर अंततः 1182 ईस्वी में तुमुल युद्ध हुआ और पृथ्वीराज विजयी रहे। परमाल को संधि के लिए विवश होना पड़ा और एक विशाल क्षेत्र चौहान साम्राज्य में समाहित हो गया। पृथ्वीराज ने वहां अपने सामंत पंजुन राय को महोबा का अधिपति नियुक्त किया। अब बारी थी पश्चिम की। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार से नागौर की रणभूमि में युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, ये दो महान वंशों के बीच वर्षों से चल रही दुश्मनी का निर्णायक मोड़ था। पर इस युद्ध के बाद हुआ कुछ अभूतपूर्व। पृथ्वीराज और चालुक्य राजा के बीच संधि हुई और एक लंबा चला आ रहा वैर शांति में बदल गया। पृथ्वीराज केवल तलवार से नहीं लड़े, उन्होंने राजनीति, रणनीति और कूटनीति को भी अपना हथियार बनाया। चाहे परिवार का विद्रोह हो, सीमाओं का विस्तार या फिर चालुक्यों से संधि, उन्होंने हर बार दिखाया कि एक सच्चा राजा केवल युद्ध नहीं जीतता, दिल और सम्मान भी जीतता है। यह थी पृथ्वीराज चौहान की आरंभिक विजयों की गाथा, जिसने उन्हें भारत के इतिहास में अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में अमर कर दिया। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान की ये वीर गाथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए राजगाथा को सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय वीरों की भूमि।